हेलो स्टूडेंट्स, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विच इज जेड इफेक्टिव। और इसी में ही एक सब टॉपिक आता है शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब ये इफेक्ट क्या कहना चाहता है इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जेड इफेक्टिव की डेफिनेशन। इट इज द नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। मतलब किसी एक एटम के अंदर जहां पर इसका टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स z होंगे, इसका एटॉमिक नंबर z होगा, इस न्यूक्लियस ने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर नेट कितना अट्रैक्शन लगाया। अब इसको नेट कहने का लॉजिक ये होता है कि इनर शेल के इलेक्ट्रॉन इस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अंदर आने से रोकते हैं। उसी इफेक्ट को बोला गया है शील्डिंग इफेक्ट। सो एक्चुअल में शील्डिंग इफेक्ट कुछ नहीं, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन के द्वारा आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अंदर आने से रोका जाना है। ये जो कॉन्सेप्ट दिया था ये सबसे पहले स्लेटर ने दिया था दोस्तों। यहां पर अब अगर देखा जाए कि एक एटम है जिसके अंदर न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को टुवर्ड्स इटसेल्फ अट्रैक्ट कर रहा है, सो दैट्स वाई यहां पर जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला बनेगा द टोटल अट्रैक्शन अप्लाइड ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन विच इज जेड। जितनी ज्यादा न्यूक्लियस में प्रोटॉन होंगे उतना ही ज्यादा वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, माइनस इनर शेल के इलेक्ट्रॉन के द्वारा लगाया गया रिपल्शन। मतलब अंदर जो हमारे पास में इनर शेल एग्जिस्ट करते हैं उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अंदर आने से रोक रहे हैं, दैट्स व्हाई वो उसे रिपेल करते हैं। इसी रिपल्शन को यहां पर शील्डिंग इफेक्ट बोला गया है। तो हमारे पास से फॉर्मूला हो गया जेड इफेक्टिव का विच इज जेड माइनस सिग्मा। तो जेड जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से होगा, मतलब ड्यू टू दी प्रोटॉन्स, और हमारे पास में सिग्मा ड्यू टू दी इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। जितने ज्यादा इनर शेल में इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा रिपल्शन और उतना ही ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट। सो यहां पे अगर हमारे पास शेल नंबर कांस्टेंट हो तो डिफरेंट सब शेल्स के लिए सिग्मा का ऑर्डर क्या होगा, तो हम यहां पर चेक करेंगे सिग्मा का ऑर्डर। तो सिग्मा का ऑर्डर आता है, सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है एस सबशेल के लिए, देन पी सबशेल के लिए, देन डी सबशेल के लिए, और लीस्ट होता है एफ सबशेल के लिए। सो अगर देखा जाए तो इन सबशेल्स में सबसे पुअर या नेग्लिजिबल सिग्मा की वैल्यू रहेगी एफ सबशेल के लिए। और अब सिग्मा की वैल्यू या सिग्मा का ऑर्डर किन किन बातों पर निर्भर करता है चेक करते हैं। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल। अब ये एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक हर कहीं पे एप्लीकेबल है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टूडेंट्स राइज करते हैं जिसकी वजह से रिपल्शन बढ़ेगा और सिग्मा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। एंड विद द सेम गेम ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, यहां पर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स राइज करते हैं, सो दैट्स वाई अगेन सिग्मा की वैल्यू बढ़ेगी। बट इस पे एक समझने की बात यह है कि जब हम लेफ्ट से राइट बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बाय द वैल्यू ऑफ 1 राइज होता है। जबकि इस कॉन्सेप्ट को देने वाले साइंटिस्ट स्लेटर ने यहां पर जब सिग्मा की वैल्यूज हमें प्रोवाइड की तो वो 1 से लेसर थी। सो दैट्स वाई अगर हम 1 में से जब जैसे जैसे हम एक स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे, लिथियम से बेरिलियम, बेरिलियम से बोरोन, तो हमारे पास से प्रोटॉन बाय द पैरामीटर ऑफ 1 और बाय द फैक्टर ऑफ 1 इंक्रीज होगा, बट सिग्मा की वैल्यू लेसर देन 1 रहने वाला है। सो इसी वजह से यहां पर ओवरऑल जो अट्रैक्शन है वो बढ़ेगा। सो वी कैन से ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। चलिए इसी बात को चेक करते हैं फॉर द एस एंड द पी ब्लॉक। एस और पी ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट मूव करने से जेड इफेक्टिव की नेट वैल्यू इंक्रीज होती है, वो भी 0.65 से। इसका मीनिंग क्या होता है सर? एक्चुअल में इसका मीनिंग होता है कि लिथियम से बेरिलियम एंड बेरिलियम से बोरोन की तरफ अगर हम मूव करते हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट, तो यहां पे हर एक स्टेप आगे बढ़ने से जो जेड इफेक्टिव की वैल्यू है वो 0.65 से राइज हो जाती है। अगर बेरिलियम से बोरोन जाएंगे तो भी वो 0.65 से वैल्यू को राइज करेगा। स्लेटर का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था कि वो टॉप टू बॉटम मीन टू बी अलॉन्ग ग्रुप डिस्कशन नहीं कर सका। यहाँ पे अगर पीरियड नंबर 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th एंड 7th का डिस्कशन किया जाए तो 2nd से 3rd नंबर के पीरियड में जाने पर, मतलब लिथियम से सोडियम की तरफ, तो यहाँ पर जेड इफेक्टिव की वैल्यू 0.90 से राइज होती है। और उसके बाद में आफ्टर द 3rd पीरियड दैट विल बी 3,
4, 5, 6 एंड 7 जेड इफेक्टिव की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। और अगर इसी वैल्यू को फर्स्ट ए ग्रुप के लिए स्टडी किया जाए तो ये वैल्यू कांस्टेंट होती है, दैट इज 2.20। सो एक्चुअल के अंदर देखा जाए तो जेड इफेक्टिव एस और पी ब्लॉक के लिए क्यूमुलेटिव से क्या रहेगा, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज होती है बाय द वैल्यू ऑफ 0.65, और अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो ऑन मूविंग सेकेंड पीरियड टू थर्ड पीरियड जेड इफेक्टिव की वैल्यू 0.90 से राइज होती है, जैसे कि लिथियम से सोडियम जाने पर वैल्यू इंक्रीज होगा। बट सोडियम के बाद पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम, इन सब के लिए वैल्यू क्या रहेगा, 2.20 वैल्यू रहेगी। तो अगर इस हिसाब से हम लिथियम के लिए अगर जेड इफेक्टिव निकालें तो लिथियम के लिए जेड इफेक्टिव की वैल्यू आती है स्टूडेंट्स 1.30। और अब इसी जेड इफेक्टिव को अगर डी ब्लॉक के लिए स्टडी करें तो ट्रेंड्स क्या होंगे हमारे पास में, लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव की वैल्यू स्टूडेंट्स इंक्रीज होती है, बट यहां पर ये वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं होती, ओनली 0.15 के पैरामीटर्स इंक्रीज होगा। मतलब अगर हम स्कैंडियम से टाइटेनियम की तरफ जाते हैं तो जेड इफेक्टिव वैल्यू 0.15 से इंक्रीज होगी। और टॉप टू बॉटम में अगर डिस्कशन करें तो 3D, 4D, 5D, तो हमारे पास में जो सीरीज हैं 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज, इनमें जेड इफेक्टिव की वैल्यू कंटिन्यूसली क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो यहां पर 3D से ज्यादा वैल्यू रहने वाली है 4D की, और 4D से ज्यादा वैल्यू रहने वाली है 5D के लिए। सो यहां पर जेड इफेक्टिव क्या होगा, कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है यहां पर, सर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसा हमने कुछ देर पहले भी स्टडी किया था कि हमारे पास में जेड इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज होगी, बट सिग्मा की वैल्यू भी वहां पर क्या हो रही है, राइज हो रही है। लेफ्ट राइट जाने के ऊपर सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, राइज होगी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब बढ़ते हैं तो उसी की वजह से यहां पर क्या होता है, हमारे पास में सिग्मा की वैल्यू भी राइज होती है, बट टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वैल्यू ज्यादा इंक्रीज होने की वजह से इन कंपैरिजन टू सिग्मा ओवरऑल जेड इफेक्टिव ही बढ़ता है। और तो और यहां पर एक वैल्यू अगर देखा जाए, मैंने भी समझाया था आपको कि एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल, एफ सबशेल के अंदर सबसे पुअर शील्डिंग इफेक्ट एफ का होता है और सबसे स्ट्रॉन्ग किसका होता है, एस सबशेल का। तो इसी प्रकार से यहां पर अगर 3D, 4D, 5D के अंदर जाएं जब हम टॉप टू बॉटम, तो हमारे पास में डी और एफ सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स की नंबर्स राइज हो रहे हैं। सो दैट्स वाई सिग्मा की वैल्यू इतने अच्छे से इंक्रीज नहीं हो पाता है। सो दैट्स वाई जेड इफेक्टिव यहां पर इंक्रीज होता है, और डी ब्लॉक में टॉप टू बॉटम जाने पर जेड इफेक्टिव को ही प्रायोरिटी दी जाती है किसी भी पैरामीटर की स्टडी करने के लिए। अब इसी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर अपन कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की स्टडी करते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे नियॉन, नियॉन प्लस या फिर नियॉन +2, तो यहां पर लेफ्ट टू राइट जाने पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, और अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है इसका मतलब आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो हम बोल सकते हैं अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से जेड इफेक्टिव भी बढ़ेगा। सो यहां पर जेड इफेक्टिव क्या होगा दोस्तों, इंक्रीज होगा। अब अगर पॉजिटिव और नेगेटिव के चार्जेस की ही बात करें तो हम एक फॉर्मूला और भी बना सकते हैं कि जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ रही है तो यहां पर जेड इफेक्टिव की वैल्यू डिक्रीज होगी। जैसे कि एग्जांपल और देखते हैं, O-2, O-, O+, एंड O+2। सो अगेन वी कैन से कि लेफ्ट टू राइट जाने पर पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ रही है, सो अट्रैक्शन यहां पर बढ़ेगा। किसका अट्रैक्शन, न्यूक्लियस का। किस पर अट्रैक्शन, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन। सो दैट्स व्हाई जेड इफेक्टिव की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। सो हमारे पास हाईएस्ट जेड इफेक्टिव होगा दोस्तों O+2 के लिए, और लीस्ट वैल्यू होगा O-2 के लिए। अगर इसी प्रकार से अपन डी ब्लॉक के लिए डिस्कशन करें टॉप टू बॉटम अलोंग द ग्रुप, लाइक आयरन, इसके बिलो एलिमेंट है रुथेनियम, देन ऑस्मियम, तो टॉप टू बॉटम जाने पर 3D एलिमेंट से ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा 4D का, 4D से ज्यादा होगा 5D एलिमेंट का जेड इफेक्टिव। सो दैट्स व्हाई ऑस्मियम हाईएस्ट होगा और लीस्ट वैल्यू बन जाएगा रुथेनियम। इसी टाइप से अगर देखें टाइटेनियम, जिरकोनियम एंड हाफनियम,
तो टॉप टू बॉटम जाने पर दोस्तों अगेन जेड इफेक्टिव राइज होगा, सो दैट्स वाई यहाँ पर टाइटेनियम लीस्ट होगा और हाफियम मैक्सिमम होगा। सो दोस्तों जेड इफेक्टिव के अंदर हमें केवल इतना ही ट्रेंड डिस्कशन करना होता है कि जेड इफेक्टिव लेफ्ट राइट फॉर दी एस ब्लॉक क्या रहेगा, डी ब्लॉक क्या रहेगा। यहाँ पर ज़्यादा वैल्यू बेसिस क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते हैं, सो दैट्स वाई यहाँ पर केवल ट्रेंड्स ही स्टडी किया जाता है। एंड फाइनली अगर हम स्टडी करते हैं एफ ब्लॉक के बारे में, तो सिंपली हमें एफ ब्लॉक में केवल लेफ्ट टू राइट का डिस्कशन करना होता है, क्योंकि एफ ब्लॉक में अलॉन्ग ग्रुप डिस्कशन नहीं किया जाता। सो लेफ्ट टू राइट जाने पर अगेन सिग्मा की वैल्यू इतनी ज़्यादा अमाउंट से इंक्रीज नहीं होती है, सो सिग्मा कम होगा, सो ओवरऑल अट्रैक्शन बढ़ेगा। सो वी कैन से एफ ब्लॉक में लेंथेनॉइड सीरीज हो या फिर एक्टिनॉइड सीरीज, हमेशा उसमें जेड इफेक्टिव की वैल्यू राइज ही होगी ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट। सो इसी प्रकार से पढ़ते रहिए दोस्तों। वेरी ऑल दी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।